ना बॉलिंग चली ना ही बैटिंग। वेस्टइंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज हरा दी। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज के हाथों 202 रन से इबरतनाक शिकस्त। 295 रन के ताकुब में कौमी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के 5 बैटर्स तो खाता खोले बगैर ही चलते बने। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, हसन अली और अब्रार अहमद 0 पर आउट हुए। सलमान आगा 30, मोहम्मद नवाज 23, हसन नवाज 13 और बाबर आजम 9 रन बना पाए। इससे कबल वेस्टइंडीज ने 284 रन का पहाड़ खड़ा किया। कप्तान शाही होप ने 94 गेंदों पर 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कौमी बॉलर्स ने आखिरी 7 ओवर्स में 100 रन खाए। दुश्मन पानी बंद करने की धमकी देता है। भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। मुसल्लह अफवाज के दुश्मन को वो कारी ज़र्ब लगाई कि उम्र भर याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोदी सरकार को एक बार फिर सख्त पैगाम। नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा, हिंदुस्तान का अस्करी गरूर 10 मई को गर्क हो गया था। 6 और 10 मई के बाद अब एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। पाकिस्तान और अमेरिका के इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग। दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का अदा। नासूर से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा करने की अहमियत पर जोर। फ्रीकैन ने BLA, ISIS, खरासान और TTP पाकिस्तान जैसी कलअदम तंजीमों से निमटने की अहमियत को उजागर किया। पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर इदारा जाती फ्रेमवर्क की तश्कील और सलाहियतों में इजाफे पर इत्तफाक। दहशतगर्दों पर जमीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस धरती से अमन दुश्मनों के खात्मे के लिए मुतहरिक। यूरोप के इलाके संबाजा में कामयाब ऑपरेशन। हलाक खारिज की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा, एमुनेशन और बारूदी मवाद बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत कौमी क़यादत का फोर्सेस को खराज तहसीन। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। FBR के टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं है। ये वफाकी हुकूमत और FBR को चलाने वालों की नाकामी है। 18वीं तरमीम से सूबों को जो जिम्मेदारियाँ मुंतकिल हुई हैं उनके वसाइल भी सूबों को दिए जाएँ। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। भारत आबी दहशतगर्दी से बाज न आया। बगैर इतला दरिया सतलुज और दरिया चिनाब में पानी छोड़ दिया। दरिया चिनाब से हेडमिराला, खानपुर, कादराबाद में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। गुजरात, हाफजाबाद, चिन्योट और झंग के अजला मुतासिर होने का खतरा। दरिया चिनाब और इससे मुल्हिका इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी। आइंदा हफ्ते से मानसून की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 18 से 21 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बानी PTI से मुलाकात न होने पर अलीमा खान का वकला के हमरा अडियाला जेल के करीब धरना। पुलिस ने अलीमा खान और नौरीन नियाजी को हिरासत में ले लिया। दोनों को मोटरवे चक्री इंटरचेंज जाकर छोड़ दिया। कहा, आज हम अडियाला जेल मुलाकात के लिए आए थे, जेल से दूर रोका गया है। समझ नहीं आ रही इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। सलमान अकरम राजा बोले, शाह महमूद कुरैशी का रिहाई के बाद क्या किरदार होगा, अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। पार्टी में सिर्फ बानी का हुक्म चलता है। 14 अगस्त का प्रोग्राम एहतजाज नहीं, हमारे लोग आज़ादी के जश्न के लिए बाहर निकलेंगे। इदारों की निजकारी के लिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन को जिम्मेदारी सौंप दी। 8 सरकारी इदारों की निजकारी के लिए काम तेजी से बढ़ रहा है। इदारों के नुकसानात बतदरीज कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में खिताब। बोले, टैक्स की जो रकम इकट्ठी करते हैं रियासती मलकियती इदारों पर खर्च हो जाती है। पिछले साल 12 ट्रिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा किया, इसमें से 6000 अरब रुपये सरकारी इदारों में नुकसानात हुए। मुनाफा कमाने वाले इदारे भी निजी शोबे को दे दें तो उनसे ज़्यादा मुनाफा शुरू हो जाएगा।